तुम शिव जयंती की तैयारी कर रहे हो। कब है शिव जयंती? 24 हैं जी। 24 भक्ति मार्ग की। तुम तो प्रयास करते हो और लगे भी हो। भक्ति मार्ग का प्रयास है, ज्ञान मार्ग का प्रयास है। क्या अंतर है भक्ति मार्ग के प्रयास में और ज्ञान मार्ग के प्रयास में? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, वो भी मनाते हैं, तुम भी मनाने जा रहे हो। उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? वो शिवरात्रि मनाते हैं, जो शिव जयंती मनाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में शिव जयंती मनाते हैं, नहीं मनाते हर साल। होता है 27 में शिव जयंती मनाई, 63 में। और अभी भी मनाते हैं, अभी वो 80 में मनाए। मनाते नहीं मनाते? वो भी मनाते हैं, तुम भी मनाने जा रहे। दोनों में क्या अंतर? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, तुम भी मुर्दाबाद, जिंदाबाद। तो क्या अंतर है अगर तुम जिंदाबाद हो तो? उनको पहचान नहीं है, हैं जी? उनको पहचान नहीं है। उनको पहचाने एडवांस पार्टी और 60,000 भस्म होने जा रहे हैं, उनको भी नंबरवार पहचान है नहीं? तुम अर्थ सहित, तुम केवल सुनना सुनाना करते हो या शिव के महावाक्य को जीवन में धारण कर रहे हो? सुनना सुनाना। यहाँ जो केवल भक्ति मार्ग का बैठा है तो वही दुर्गति को 60,000 के बीच में। अगर जीवन में धारण कर रहा है जो महावाक्य हैं, तो शिव जयंती मनाएगा नहीं मनाएगा? यहाँ बैठे हुए की बात कर रहे या बाहर वालों की बात कर रहे हैं? यहाँ बैठे हैं जो शिव जयंती मनाने जा रहे हैं, 24 तारीख बता रहे हैं आप लोग। जो तो श्रीमत मिलती है, मुरलियों में महावाक्य आते हैं, उन पे चलने की हिम्मत रख रहे हैं। चल नहीं रहे लेकिन कम से हिम्मत तो है, कदम बढ़ाने की भी हिम्मत है। तो कहेंगे अर्थ सहित। अगर गधा है, बार बार लौट नहीं मार रहा है और ढोंग भी कर रहा है चलने का, तो एक 60,000 का वंशज यहाँ फंसा हुआ है या तुम्हारे साथ मनाने वाला है यहाँ पे, बाहर नहीं है। तो क्या कहेंगे? इसको मनाना कहेंगे? 60,000 का वंशज है या तुम्हारा वंशज है? तो यहाँ क्यों फंस गया? कर्म तो इसके भस्म होने वाले ही हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें मन बुद्धि में। वैसे ही बट्ठल, कभी ब्रह्मा को भी बुद्धू बनाता है हरामखोर, ऐसा बट्ठल है ये। तो किसका वंशज है? 60,000 का वंशज है। बैठा कहाँ है? क्या यादगार है इसका? शास्त्रों में क्या यादगार है? हैं जी? नाहुष तो छोड़ो, उसको तो काम ही लग जाएगा। इसका क्या यादगार? अमृत तो पान कर रहा है, राहु बुद्धि बहुत है इसमें, हरामखोर में अपनी बुद्धि चला लेता है। जब श्रीमत का पॉइंट आता है तो अपनी बुद्धि जैसे का तैसा ही है, कोई अंतर नहीं इसके कर्मों में। और सूर्यवंशियों के साथ चलने का ढोंग भी है। सूर्यवंशी कैसे चल रहे हैं?
सूर्यवंशी की चाल क्या है अभी? हैं जी? श्रीमत अनुसार भी क्या है मुख्य? हैं? हैं? क्या है? सूर्यवंशियों की मुख्य क्या है? प्योरिटी का फिर रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है? मनमनाभव सूर्यवंशी है। मन ये भी ढोंग कर रहा है मनमनाभव का, जबकि पिछली बार इसको इशारा क्या दिया था? तुम्हारा चार्ट गायब। और फिर ये तो और बता रहा है ब्रह्मा जी को भी, अरे मेरा गायब नहीं हो सकता। 60,000 का वंशज। किसका वंशज? बैठा कहाँ है? सूर्यवंश के बीच में बैठा है। अर्थ सहित शिव जयंती अगर धारणा के लिए चात्रक हैं, धारण किया हुआ नहीं है अभी, धारण किया हुआ नहीं, लेकिन इच्छा है, भगवान को भी बोलते होंगे कि बाबा ये मेरे बस का नहीं, लेकिन हेल्प, मेरी मदद करो। पिछली बार क्या बोला था? यथाशक्ति जो तुम त्याग कर सकते हो, लेकिन तुम महसूस करते हो कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं आसानी से कर सकता हूं, लेकिन माया क्या करती है? रोक डाल देती है। जिस रूप से भी तुम कर सकते हो वहां भी माया रुकावट डाल रही है। तो बाबा से मदद मांगो। तो इनको कहेंगे ये तो किस तरफ अग्रसर हैं? किस तरफ जा रहे हैं? शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। भले त्याग नहीं है वैसा, लेकिन कम से कम बीज तो है, चाहते तो हैं। इसमें तो बीज ही नहीं है हरामखोर में। ये तो चिकना घड़ा। तो ये जो मनाने जा रहे हैं शिव जयंती, कितनी तारीख? 24 है जी, 24 फरवरी। बाबा कहते अमृत वेले मनानी चाहिए। कब मनानी चाहिए? अमृत वेले। कितने बजे हैं जी? 2 से 4 बताया। 2 से 4 कब बजे? 2 से 4 3 तो ले लो कम से कम। 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो। 21 मार्च। 3 कब कहेंगे? 21 मार्च 2015। बाबा को तो ये मनाना दिख रहा है। कौन सा मनाना दिख रहा है बाबा को? ये एक्यूरेट तिथि तारीख बाबा के हिसाब से तो। लेकिन तुम भी मनाने जा रहे हो। तुम्हारा सनराइज हो चुका। कब हुआ? तुम्हारा सनराइज कब हुआ? हैं जी? कितना नवंबर? डेट वेट नहीं है? 14 नवंबर 2016। क्या प्रूफ तुम्हारा सनराइज हुआ? क्या सबूत है? सनराइज हुआ है, सन अस्त हुआ है वहां? हैं जी? चंद्रमास्त हुआ। एक तरफ जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है? अंधकार छाता है। इधर ज्ञान सूर्य ऊपर आता जाता है तो उधर अंधकार बढ़ता जाता है। तो 15 तारीख को जो अव्यक्तवाणी चली, लाखों ब्राह्मणों ने सुनी होगी ना। तो अव्यक्तवाणी सुनने के बाद जो भी ब्रह्मा कुमारी हैं, मुरली सुनाती हैं, क्या वो ये सोच सकती हैं कि हमारे यहाँ शिव बाबा तो छोड़ो, अब तो ब्रह्मा भी क्या हो गए? जैसे ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं कर रही। शिव बाबा की तो बात छोड़ ही दो। इसका मतलब बहुत पहले से उनको ये प्रूफ मिल चुके हैं कि यहाँ भगवान नहीं आता है। एडवांस पार्टी का जो ज्ञान चारों तरफ फैला है, ये तो उनको पहले से प्रूफ मिल चुके हैं कि माउंट आबू में शिव बाबा नहीं आता है, लेकिन ब्रह्मा तो आता है। लेकिन अभी तो चंद्रमा को भी क्या कर दिया? द्वारा दिया माइक उसको। तो क्या सिद्ध होता है? मन बुद्धि में उनके अस्त हो रहा है।
जो चंद्रमा का अस्तित्व था वो भी खत्म होने जा रहा है। शुरुआत एक साथ हुई, इधर तुम्हारे लिए सनराइज हुआ तो उधर कहो सनसेट कहो। तुम्हारा सनराइज नेक्स्ट 15 तारीख को जो अव्यक्तवाणी चली, कहाँ के लिए? खास दिल्ली के लिए। तुम्हारी यात्रा किस तरफ है अगर सनराइज हुआ है तो? हैं जी? जड़ दिल्ली चैतन्य दिल्ली? चैतन्य दिल्ली की तरफ तुम्हारी यात्रा। कुछ कर रहे हो या बैठे बैठे ऑटोमेटिक कार्यक्रम हो रहा है? हाथ पांव मार रहे हो कुछ? हैं? ऑटोमेटिक। तो कुछ तो हाथ पांव मार रहे होंगे। क्या हाथ पांव मार रहे हो? हैं जी? बाबा ने भी बोला है तुम्हारी याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। तुमको कुछ नहीं करना है, हाथ पांव नहीं मारने हैं, धक्के नहीं खाने हैं। धक्के खाने जुलूस नहीं निकालना है अपना। धक्के खाने वालों का जुलूस निकलता है नहीं निकलता? हाँ? तो धक्के खाने वाला क्या सिद्ध करता है? स्वयं को प्रत्यक्ष करेगा तो अपना जुलूस निकालेगा ना। तुम्हारे तो बैठे बैठाए, तुमको तो वरदान है। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारी दौड़ चैतन्य दिल्ली की तरफ। क्यों चैतन्य दिल्ली की तरफ? क्यों? स्वर्ग का गेट खोलेगी। मुरली का क्या पॉइंट है? मुरली का पॉइंट है पहले होती है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती अधूरी है। जब तक गीता का ज्ञान नहीं है तब तक शिव जयंती भी अधूरी। इसलिए तुम्हारी दौड़ गीता जयंती। जब तक गीता माता स्टेज पे ना हो तब तक नहीं कहेंगे प्रत्यक्षता की शुरुआत। तुमको तो लाइट मिल रही है, रोशनी मिल रही है। 14 अगस्त के बाद तुम अंधकार में जा रहे हो या रोशनी में जा रहे हो? रोशनी में। बाकी ब्रह्मा कुमारियों का अंधकार दिखना शुरू हुआ तो एडवांस पार्टी को तो बाबा बताता ही है ये 60,000 भस्म होने जा रहे हैं। तो कहेंगे पूरी दुनिया अंधकार की तरफ 14 नवंबर से कहें, और तुम उजाले की तरफ। अभी है गीता जयंती, शिव जयंती के बाद गीता जयंती, गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती। गीता माता का हो या भारत माता, बात एक ही है या अलग अलग? है? एक ही है। लक्ष्मी है भारत माता, जगदम्बा है? अभी कह रहे हैं एक ही है। पुरानी मुरलियां उठाओ, मुरली का पॉइंट उठाओ। जगदम्बा सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। ये मुरली का पॉइंट है, क्लैरिफिकेशन का पॉइंट नहीं है। कौन बनता है? जगदम्बा सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी मानती है तो कौन क्या हुई? भारत माता या जगत माता? अभी पूरा संसार किसमें समा जाएगा? भारत में समा जाएगा, या कहो भारत माता में समा जाएगा। अभी गीता जयंती, चौदह नवंबर के बाद 24 फरवरी, लगभग कितने मास हो गए? लगभग 3 मास। लेकिन तुमने 14 अगस्त से विशेष प्रण लिया हुआ था, 14 अक्टूबर से 1 महीने का खास तुम्हारा योग था, ध्यान है? 14 नवंबर से पहले 14
अक्टूबर से 14 नवंबर तक तुमने विशेष 1 महीना तपस्या की थी, भूल गए? नहीं की थी? की थी ना, क्योंकि तुमको ऐसा था कि 14 तारीख को जो रिजल्ट निकलने वाली है उसका मेहनत हमको 14 अक्टूबर से विशेष करनी। तो ये 3-4 मास, ये भी है गर्भ पिंड। किसका गर्भ पिंड है ये? कृष्ण बच्चे का पिंड चलता रहेगा, उसका पिंडदान हुआ ही नहीं। किसका पिंड है ये? माँ का। ये पिंड है। ये 3-4 मास खास वो पिंड सक्षम हो जाएगा। फिर तुम मनाओगे शिव जयंती। किसकी आत्मा प्रवेश करेगी? शिव की आत्मा प्रवेश करेगी। तुम ही हो माता। किसके लिए गायन है? शिव के लिए गायन है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पिता के द्वारा शिव का कर्तव्य तो देखा, अभी माँ का रूप भी तो देखना है शिव का, या नहीं देखना? नहीं है, शिव माँ नहीं है। भक्ति मार्ग में जब गाते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, 2 के लिए 1 के लिए? 2 के लिए, 1 के लिए, भगवान के लिए गाते हैं। तुम ही माता हो, तुम पिता भी हो। तो तुमने शिव पिता का रूप तो देखा, शिव माता का रूप अभी गुप्त। अभी जब पिंड तैयार हो जाता है तब कहेंगे शिव जयंती, शिव घर कर गया। कितने समय के लिए घर करेगा? बाहर कब निकलेगा? 15 अगस्त कहेंगे भारत आजाद, भारत माता की आजादी, कृष्ण बच्चे की भी जयंती। जो अर्थ सहित शिव जयंती, जो चात्रक हैं कि कम समय में धारण करना है, क्योंकि अपने साथ धोखा नहीं करना है। जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, ये चात्रक नहीं है। बैठे तो हैं लेकिन अपना ही नुकसान कर रहे हैं। किसके वंशज? राहु के वंशज। राहु नहीं है, राहु तो बहुत पावरफुल है। वंशज हैं, वंशज। राहु की बुद्धि तो इनसे बहुत आगे है, बहुत तेज बुद्धि हो, तो रिसर्च ही रिसर्च करता रहता, धारण कभी करता ही नहीं। ये भी उसके वंशज हैं। धारणा नहीं है, बैठे हैं। तुम मना रहे हो, इसलिए गीता माता कहो या शिव बाबा कहो, वो भी क्या तुमको क्या कहेंगे? ये हैं मेरे मातेले या सोतेले। ये हैं मातेले। तुम उनमें से भी नहीं हो जो कहते हैं गॉड फादर, मदर को छोड़ देते हैं। कौन सा संप्रदाय है? विदेशी संप्रदाय है। वो गॉड फादर को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। और तुम भारतवासी रावण के वंशज भी नहीं हो, जय माता की कहते हो। पिता को छोड़ देते हो। रावण के वंशज क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? जय माता दी, पिता को साथ में रखते हैं, पिता को छोड़ देते हैं। तुम्हारे लिए मुरलियों में क्या बोला है? जो सूर्यवंशी हैं तुम मात पिता दोनों के प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो। दोनों की संतान हो, एक की संतान हो? दोनों की संतान, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो। इसलिए तुम्हारी कहेंगे सच्ची सच्ची शिव जयंती। ये भी पहली है, फिर एक और पड़ेगी। कब? नेक्स्ट 18। फिर एक और पड़ेगी। कब? 19। 18 के लास्ट से पहले, 19 नहीं बोले,
19 गुड़ी पड़वा से पहले एक दिन 18 ही कहेंगे ना। ये तो 16 की पड़ रही है, 16 खत्म थोड़ी हुआ। फिर 17 की पड़ेगी, फिर 18 की पड़ेगी। 2 शिव जयंती तुम्हारे पास और। हाँ, ये कहेंगे ये शिव जयंती है खास, तुम्हारे लिए खास। शूटिंग पीरियड चेंज होने जा रहा है। कौन सा शूटिंग पीरियड आने वाला है जी? हैं? ये बोल रहे हैं कलयुग, बोल रहे हैं सतयुग। कौन सा हैं जी? सतयुग विधर्मियों के लिए शुरू हो रहा है कलयुग, भारतवासियों के लिए शुरू हो रहा है नई दुनिया। कहो सतयुग कहो। उनके लिए घोर अज्ञान की रात्रि। महाशिवरात्रि है, जयंती नहीं, अज्ञान की रात्रि। 2-3 अज्ञान की रात्रि में खल्लास, तुम 2-3 जयंती में पार। भक्ति मार्ग में है घोर अज्ञान की रात्रि, तुम्हारे लिए है शिव जयंती। तुम्हारे पास जय जयकार और वहां हाहाकार। इसलिए तुम्हारे लिए है नई दुनिया। नई दुनिया की सौगात घोर नरक में देता हूं या सतयुग में देता हूं? घोर नरक में। घोर नरक की शुरुआत, तुम्हारे सतयुग की शुरुआत। उधर घोर नरक बढ़ता जाएगा, तुम्हारा उजाला बढ़ता जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तुम्हारे पास जो प्रकाश आ रहा है ज्ञान सूर्य का, ये बढ़ेगा। तुमको ज्ञान का प्रकाश चाहिए या धारणाओं का प्रकाश चाहिए? क्या चाहिए? धारणाओं का प्रकाश चाहिए, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ज्ञान का प्रकाश तो तुम्हारा रावण का सिद्ध हो जाएगा अगर धारणा नहीं है तो। है ज्ञान का प्रकाश भी है, लेकिन अगर धारणा नहीं है तो रावण का सिद्ध होने वाला है, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुम संतुष्ट किससे हो जाओगे? धारणाओं से। तुम्हारी याद की यात्रा में जो रंगत है, ये है तुम्हारा प्रकाश। तुम्हारा ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। पूरी तरह जब स्थापना हो जाएगी तो उधर पूरी तरह विनाश भी हो जाएगा साथ साथ। इसलिए शूटिंग पीरियड विधर्मियों के लिए कह सकते हैं कलयुगी शूटिंग पीरियड शुरू। ये इनकी सजा है। जब भगवान स्वर्ग की स्थापना करे, अब तुम्हारी सजा शुरू हो रही है। ये है भयंकर सजा। वो भी भगवान के बच्चे, तुम भी भगवान के बच्चे। कोई ना कोई ऐसा उनके जीवन में कारण बनेगा जो बहुत दुखों का कारण बन जाएगा। तुम्हारे सुख शुरू होते हैं तो उनके दुख शुरू। किनके? दुनिया वालों के। किनके? ब्राह्मणों ने, जिन्होंने धारण नहीं किया। शिव का ज्ञान सत्य ज्ञान है और सिद्ध क्या कर दिया दुनिया में? असत्य सिद्ध कर दिया। अपने बाप को भी महाकामी सिद्ध कर दिया। ऐसे कर्म किए, ये उनकी सजा है। जब शिव के द्वारा स्थापना हो जाती है तो वो कहाँ चले जाते हैं? विच्छुटिंडन, घोर नरक में चले जाते हैं। इसलिए अर्थ सहित कहेंगे शिव जयंती तुम मनाने जा रहे हो। वहां तो घोर अज्ञान की रात्रि। अभी तुम्हारी दौड़ स्वर्ग की ओर, माना दिल्ली की ओर। चैतन्य दिल्ली का खास इशारा दिया। जड़ दिल्ली की ओर, चैतन्य दिल्ली की ओर। दिल्ली में किससे मिलेंगे? क्या बोला? बाप से मिलेंगे दिल्ली में। वाह भाई, अंडरलाइन किया। दिल्ली में मिलेंगे किससे? बाप से। क्योंकि तुम जानते हो, तुम हो ज्ञानी तो आत्मा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मैंने बाप का निराकारी स्वरूप तो देखा है, लेकिन माँ के द्वारा उस शिव को नहीं देखा। इसलिए तुम चैतन्य दिल्ली में उस शिव से मिलोगे।
कितने भाग्यशाली। उसी चैतन्य दिल्ली को काली 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 चारों तरफ कलंकित कर दिया। तुमको उसी में शिव का साक्षात्कार होगा। सोचो कितने भाग्यशाली हो। ये है शिव जयंती, मरंती नहीं। इसलिए तुम्हारी दौड़ चैतन्य दिल्ली की तरफ बैठे बिठाए, और तुमको कोई जल्दी भी नहीं है। जल्दी है दौड़ के चले जाऊं मैं, है जल्दी? अरे दौड़ के जाने से पहले कोई बीच में छोटा मोटा कारण बन जाए तो एकदम छटपटा जाओगे, ये क्या हो गया? हाँ, सीधे दिल्ली जाते जाते बीच में अड़चन आ गई, कोई फर्क पड़ेगा? छटपटा जाओगे, ये क्या हो गया? नहीं, कोई छटपटाहट नहीं है। तुम जानते हो आज नहीं तो कल सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कि हमारे याद की यात्रा में कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारी असफलता हो ही नहीं सकती, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम कोई मान शान चाहते हो, ब्राह्मणों की दुनिया में तुमको बहुत बड़ा कोई मर्तबा मिल जाए, मान शान मिल जाए, बहुत बड़ा तुमको दिग्गज मान ले, ऐसा कोई तुम्हारे में बीज है? ऐसा कोई बीज नहीं है तुम्हारे में, कोई स्वार्थ नहीं है तुम्हारी तपस्या में। इसलिए तुम्हारी तपस्या सफल होगी। इसलिए तुमको निश्चय है कि हम तो बैठे बिठाए, कहीं भाग दौड़ नहीं, बैठे बिठाए तुम्हारी याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए बाबा ने तो आज मुरली में बोला, वो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती आज तक हुई क्योंकि वो केवल भाषण करते हैं। भाषण करके बाद दूसरों को बताते हैं, जीवन में धारण नहीं करते। तुम शिव जयंती धारण कर रहे हो, शिव के ज्ञान को जीवन में धारण करना। जैसा त्याग शिव चाहता है, जैसी तपस्या शिव चाहता है, जैसी धारणा शिव चाहते हैं नहीं, लेकिन उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हो, ये आपकी जो धारणा है ये मेरे को चाहिए, मुझे इन धारणाओं से संपन्न बनना है, ये तुम्हारा बीज, ये तुम्हारा संकल्प वो भगवान जानता है। इसलिए कहेंगे अर्थ सहित। इसलिए तुमको नाम दे दिया प्रैक्टिकल पार्टी, या सुनने सुनाने वाली। प्रैक्टिकल पार्टी, धारण करने वाली पार्टी, वो है सुनने सुनाने वाली पार्टी, धारणा वाली पार्टी। इसलिए तुमको कहा सूर्यवंशी। अभी शिव जयंती आए, फिर शिव जयंती आए जब बच्चे परिपक्व हो जाएंगे, बड़बुला ट्रायंगल का दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा? खुलेगा। कब तक बंद है? मेरे बच्चे जब तक कमजोर हैं तब तक। क्योंकि सूर्यवंशियों में कोई भी दूसरी आत्मा घुस के अनर्थ करा नहीं सकती, पहचान है। अनर्थ करवा नहीं सकती उनके शरीर के द्वारा। ये प्रूफ मिलेंगे। कौन सूर्यवंशी हैं, कौन और धर्म की आत्मा है, ये सबूत कौन देंगे? भूत घुस के दे देंगे सबूत, सबके सामने सबूत आ जाएंगे। हा? इसलिए तुम एक एक दिन उल्टी गिनती गिन रहे हो? उल्टी गिनती नहीं गिन रहे? कहां तक जानी है तुमको गिनती? अभी शिव जयंती के बाद 700 दिन, या गुड़ी पड़वा से लेके 700 दिन। तुम एक दिन भी चैन करने वाले नहीं हो, चैन की नींद सोने वाले नहीं हो। तुम्हारे अंदर ये बीज नहीं है कि गेट के बाहर जाएं। तपस्या कुंड में भगवान का बन के, भगवान से पूरा सहयोग लेके, भगवान के द्वारा कोई कर्म हो जाए मेरे द्वारा, ये है तुम्हारा बीज। इसलिए तुम्हारी उल्टी गिनती, गिनते गिनते गिनते
जब तुम 700 सीढ़ी चढ़ जाते हो तुम्हारा पुरुषार्थ समाप्त। तुमने साथ का बीज डाल लिया। अव्यक्त वाणी में जो बोला है, साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ हर जन्म का भी रहस्य है। तो उसकी शूटिंग कहाँ करते हैं? यहाँ संगम युग पे रहस्य सहित, इसको कहेंगे रहस्य लीला। कौन सी लीला है ये? कौन सी लीला कर रहे हो? रहस्य लीला। और उन्होंने क्या कह दिया? रास लीला। कितनों ने की थी? 16,000 ने। ये रास लीला माना रहस्य लीला थी। संस्कार मिलाए थे बाप से, तो 16,000 का विशेष रूप से भागवत गायन हुआ। तुम भी वो रास, संस्कार मिलन की रास, साथ साथ कैसे बेहद में चलना है, साथ साथ कैसे धारणाओं को जीवन में लाना है, साथ साथ कैसे त्याग करना है, कैसे तपस्या करनी है, उसकी नोंद तुम कर रहे हो। इसलिए कहेंगे तुम्हारी शिव जयंती अर्थ सहित। उनकी है शिवरात्रि। तुम्हारा प्रकाश बढ़ता जाएगा और अंधकार बढ़ता जाएगा। इसलिए ये तो कहेंगे बहुत बहुत भाग्यशाली भगवान। ऑटोमेटिक तुम तो इंस्ट्रूमेंट बन गए, इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला था तुम्हारे लिए? ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनो, भगवान तुमको ऑपरेट करे। ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि भूत ऑपरेट करें, वो भी इंस्ट्रूमेंट हैं। उनको भूत नचाते हैं, तुमको भगवान नचाता है। तुम हो भगवान के इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे जो मिसल तुम्हारा ड्रामा बढ़ रहा है, छटपटा तो नहीं रहे हो जल्दी से ड्रामा बना दें। क्रिएटर सिद्ध होने की इच्छा तो नहीं है। हम दौड़ के अगर ड्रामा बना लेंगे तो क्या सिद्ध हो जाएंगे? हम ड्रामा के क्रिएटर सिद्ध हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। इसलिए याद की यात्रा से जो मिसल, जो ड्रामा बन रहा है, यथार्थ ड्रामा, जो तुम देख के भी खुश होते हो, खुशी होती है ना, जो हमारे लिए असंभव है वो कैसे भगवान संभव कर रहा है, ये तुम्हारा है खुशी। साक्षियों के नहीं देखते ड्रामा को। जो हमारे लिए असंभव, अगर हम हाथ पांव मारते कोशिश करते तो कोई, अगर भगवान अगर नहीं चाहता तो जरूर बीच में कोई ना कोई अड़चने आ जाती। इसलिए भगवान जो तुम्हारे लिए संभव कर रहा है, सहज कर रहा है, ये भी तुम्हारे वरदान है। संगम युक्त तुम्हारे जन्म से ही वरदान की नोंद हो गई। मुरली में क्या बोला? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारे हर कर्म में सफलता समाई हुई है। क्यों? तुम्हारे कर्म में कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ कोई कर्म में हमारा स्वार्थ नहीं होता, वहाँ भगवान का सहयोग होता है। और जहाँ भगवान का सहयोग होता है वहाँ असफलता हो नहीं सकती। इसलिए 14 नवंबर सनराइज कहेंगे, दूसरी तरफ सन अस्त कहेंगे। एक तरफ सूर्य उदय होता है तो दूसरी तरफ विदेशों में क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है। तो ये प्रूफ भी तुमको साथ साथ मिल रहे हैं। इसलिए ऐसे और प्रूफ मिलते जाएंगे कि दोनों तरफ तुमको सहयोग है। किस किस का? कहाँ कहाँ से सहयोग है तुमको? बाप और दादा कहो या माँ कहो, ब्रह्मा माँ भी तुमको सहयोग दे रही है। इधर स्वयं बाप, जो डिस्कशन है, जो मुरलियां हैं, उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बैकबोन के रूप में तो तुमको सहयोग बाप कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे ज्ञान रत्नों से तुमको बहलाना, जो किसी के समझ में ना आए। एडवांस पार्टी समझ में आ रहे हैं,
जो महावाक्य तुम्हारे लिए पर्सनल चल रहे हैं वो किसी की समझ में आ रहे हैं? कोई की समझ, जैसे ये अव्यक्तवाणी कोई की समझ में आ रही? लाखों ने सुनी, समझ में आई? एडवांस पार्टी की समझ में आ जाएगी? उनके भी कोई काम की नहीं। उनके लिए दिल्ली कब्रिस्तान तो कोई काम की है उनके। लेकिन अगर तुम्हारे लिए पर्सनल चल रही हैं तो तुम्हारे ही काम की है। उसमें एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर तुम्हारे लिए प्लानिंग की नूंद है उसमें। जैसे आप डिस्कशन में मुरलियों में प्लानिंग देता है तुमको, ऐसे अव्यक्तवाणी में तुमको मदद कर रही है, तुमको प्लानिंग दे रही है। इसलिए ये स्लोगन तुम्हारा बहुत सुंदर, डबल अंडरलाइन, याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि। पहले चाहिए विधि, बाद में सिद्धि। उनके पास विधि नहीं है तो सिद्धि हो नहीं सकती। जिनके पास यथार्थ विधि नहीं है सिद्धि हो ही नहीं सकती। तुम्हारे पास दी हुई भगवान की विधि है। भगवान जब तुमको विधि दे तो उसमें कोई अड़चन होगी? सिद्धि ना हो नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा आधार क्या है? याद की यात्रा। यह है तुम्हारी मुख्य सब्जेक्ट। इसलिए कहें तुम्हारे लिए शिव जयंती। शिव जयंती की तो मुबारक होनी चाहिए। शिव जयंती के साथ साथ तुम तो नई दुनिया में प्रवेश होने जा रहे हो। शिव आते हैं, किस लिए आते हैं? नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। या तुम्हारे उलाहने ही सुनते रहेंगे? तुम्हारे उलाहने सुनते ही रहेंगे क्या? ऐसे उंगली उठाते रहोगे अमृत वेले उठ के बाप के ऊपर, ये कर दो, ये कर दो, एप्लीकेशन देते ही रहोगे? उसको शिव जयंती कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे? तुम्हारे सब उलाहने तुम्हारे खत्म हो जाएं, कुछ भी मांगने की तुम्हें दरकार ना हो। इसलिए खास मुद्दे ने बोल दिया, जो तुमको दिया है वो कायम रहेगा, और जो तुमको देना है वो मेरे को तो तुम याद दिलाते हो। जो तुमको दिया है ये कायम रहेगा, ये खिसक नहीं सकता। कोई भूत प्रवेश होकर तुमसे अनर्थ करवा नहीं सकता, ये कायम रहेगा जो तुमको दे दिया। और अब तुमको क्या देना है ये मेरे को मालूम है, इसे याद मत दिलाओ। वो त्रिकालदर्शी भगवान को याद दिलाते, अरे आपने वादा किया था शिव जयंती आएगी तो मेरे को निद्रा जीत बना देंगे, शिव जयंती आएगी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, शिव जयंती आएगी तीसरा नेत्र खुल जाएगा। याद दिलाते हैं ना? याद मत दिलाओ, अच्छे से मालूम है। बाप को तो दिन भी मालूम है, नहीं मालूम? घड़ी भी मालूम है, नहीं मालूम? सेकंड भी मालूम है। सोचो कितनी पावरफुल स्मृति है। सेकंड भी मालूम है, नहीं मालूम? मुरली ने बोला है ना, पुरुषोत्तम साल भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है। तो अब तो बाप को याद नहीं दिलाएंगे? नई दुनिया का आनंद लो, इसलिए मुस्कुराओ। इतनी मेहनत की है तुमने, बहुत मेहनत की है, सालों की मेहनत है, सालों की। कोई स्वर्ग एक दो दिन में नहीं आ जाता। सालों मर्यादा का पालन किया तुमने, सालों अमृत वेला सफल किया है तुमने, सालों चार्ट बनाए हैं तुमने, एक दिन मिस नहीं किया। ऐसी स्वर्ग नहीं आया है ये तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या, ये तुम्हारी सच्ची सेवा है। इसमें भी तुम नहीं हंसोगे तो कौन हंसेगा? हाँ, वो जिनको बाबा बोले वो विधर्मी, वो विदेशी, वो हराम खोर, वो हंसेंगे क्या? हाँ, तुमने अपने लिए किया है, अपने लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग आ रहा है, इसलिए खुश रहो। भगवान के जितने भी वरदान हैं किसके लिए? हम बच्चों के लिए। हमने मेहनत की है, हमने श्रीमत पे फूंक फूंक के कदम रखे हैं,
हमने श्रीमत का ध्यान दिया है कहीं मेरे से कुछ अनर्थ ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। सालों साल तुमने मेहनत की है, पूरी दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया, लाखों ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी, हजारों एडवांस, ये तो केवल देखने वाले हैं, देखने वाले, तुमको करने वाले। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली। तुम्हारे लिए कहेंगे शिव जयंती अर्थ सहित, उनके लिए अर्थ सहित नहीं। इसलिए कौन सा वरदान लेना है? कौन सा वरदान लेना है? हैं? खुश रहना। स्वर्ग में दुख नहीं होता, होता है? दुख नहीं होता। इसलिए यहाँ इस स्वर्ग की बात है, संगम युग स्वर्ग की बात है, जहाँ दुखों के पहाड़ गिरने हैं। पहाड़ दुखों के बताए हैं, वहाँ तुम्हारे खुशी का पारावार नहीं, तुम्हारे खुशी की कोई सीमा नहीं है। उनकी खुशियाँ तो सीमा में बंध जाती हैं। उनकी खुशी मिली, उनके पास करोड़ है तो उनको लगता है 10 करोड़ कमा लें, उनके 1 अरब कमा लें, तो सीमा में बंध गई। तुम्हारी खुशियों की, ये भगवान का वरदान है, ये तुम्हारी मेहनत का फल। इसलिए खुशी खुशी से शिव जयंती के लिए जो आहुतियाँ दे रहे हैं, ये आहुतियाँ तुम्हारी सफल होने जा रही हैं, खुशी होनी चाहिए। ओम शांति।